राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ हारून शुएब, और आज हम कुछ याद करना चाहेंगे, ट्रिब्यूट देना चाहेंगे उन चेहरों को, उन फ़नकारों को कि जिन्होंने 2023 में ज़िंदगी का साथ छोड़ा। आज कुछ उन्हें याद किया जाए, साल का आखिर है, और ऐसे में उन फ़नकारों को, उन म्यूज़िशंस को, अदाकारों को याद ज़रूर करना चाहिए कि जिन्होंने टेलीविज़न की स्क्रीन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए या रेडियो या स्पॉटिफाई, कहीं भी हमारे कान को, हमारी समातों को कोई उनका फ़न छू कर गुज़रा हो और हमारी ज़िंदगी में छोटी सी एक पॉजिटिव तब्दीली आई हो। ऐसा शख्स जब दुनिया से चला जाए उसे याद ज़रूर करना चाहिए। हारून शुएब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। साल का इख्तिताम है और ज़रा उदास सा इख्तिताम आज करने लाएँ आप। हाँ तौसीक, हर साल जो है वो अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ भी लाता है, बहुत सी कामयाबियाँ होती हैं और कुछ उदासियाँ भी रह जाती हैं इंसान में। बहुत से जाने पहचाने चेहरे जो अगले साल आपके पास नहीं होते, वो ज़ाहिर है। लेकिन फ़नकारों की अच्छी बात ये होती है, क्रिएटिव लोगों की अच्छी बात ये होती है, तख्लीक़कारों की अच्छी बात ये होती है कि उनका काम रह जाता है और वो जो है उसके थ्रू ज़िंदा रहते हैं। और जब जब लोग उनका काम देखते हैं, उनको याद करते हैं, तो आप यही समझिए कि वो हमारे दरमियान ही होते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल। तो आज आप कुछ हमें वीडियो क्लिप्स भी दिखाएंगे, कुछ तस्वीर भी हैं। जी, 2023 में बहुत से जाने पहचाने चेहरे हमारे जिनको हम देखते रहते थे टेलीविज़न की स्क्रीन के थ्रू भी और दूसरे मीडियम्स के थ्रू भी, वो छोड़ के इस दुनिया को चले गए। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा अमजद इस्लाम अमजद साहब का। पाकिस्तान टेलीविज़न का और पाकिस्तान की अदब की दुनिया का ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा नाम। अमजद इस्लाम अमजद साहब शायर भी और फिर राइटर भी, और फिर उसके बाद जब टेलीविज़न के साथ उनकी एसोसिएशन बनी तो ऐसे ऐसे ड्रामे उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को बिलखसूस दिए जो कि हमेशा के लिए यादगार हैं। अब आपको हम बार बार याद करते हैं, वारिस का जिक्र आ जाता है, तो वारिस 1979-80 का वो प्ले जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री में एक संगे मील की हैसियत रखता है। और फिर शायर इतने खूबसूरत कि वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। तो ये अल्फाज खूबसूरत बुनते हुए अमजद इस्लाम अमजद साहब चले गए। सबसे मज़ेदार बात ये कि एज अ पर्सन, जी, उनकी शख्सियत, जी, बहुत से लोग होते हैं जो कहते बहुत अच्छा हैं या लिखते बहुत अच्छा हैं या अदाकारी, लेकिन उनसे मुलाकात की जाए तो 2-2.5 मिनट के बाद आप कहते हैं अच्छा भी काम बहुत। अमजद साहब के साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता और बहुत अनअज्यूमिंग सी शख्सियत। तौसीक, बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये इतना बड़ा शायर और इतना बड़ा लिखारी जो है बैठा हुआ है। वो बिल्कुल आपके लेवल पर आकर आपसे उसी तरह बात करेंगे जैसे एक शफीक दोस्त, एक बुजुर्ग जो है वो आपसे बात करता था। तो अमजद साहब की कमी बिल्कुल रहेगी हमेशा, और पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ उनका जो काम है वो हम देखेंगे जब भी, तो अमजद साहब याद आएंगे। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा जी, एक और बड़ी शख्सियत खालिद सईद भट्ट साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत से ड्रामों का हिस्सा रहे और बहुत आगाज़ से पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ एसोसिएटेड भी रहे। एक क्रिएटिव आदमी, बहुत खूबसूरत काम उन्होंने छोड़ा है, और ब्लैक एंड वाइट से फिर कलर की दुनिया तक। मुझे उनका एक लॉन्ग प्ले याद आ रहा है जिसमें खालदा रियासत थी, और खालदा रियासत और कवि खान साहब थे, और वो दोनों मिलकर एक स्कीम बनाते हैं एक अमीर आदमी को लूटने की। बड़ा ज़बरदस्त वो ड्रामा था, ये बड़ी यादगार तस्वीरें इसमें, उनके दोनों साहबजादे भी, बिल्कुल। उमर खालिद भट्ट जो इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न की फैमिली का हिस्सा है, पीटीवी न्यूज़ के हमारे सीनियर एंकर हैं, और उस्मान को आप दूसरी जानिब देख रहे हैं, उस्मान खालिद भट्ट जो कि एक लीडिंग ड्रामा और फिल्म एक्टर हैं। माशाल्लाह दोनों बेटों ने उनके काम को बहुत ही अच्छे अंदाज में आगे लेकर चलने का जो सिलसिला है उसको जारी रखे हुए। बिल्कुल। तो मैं आपको ड्रामे की बात बता रहा था कि उसमें फिर ये होता है कि खालिद सईद भट्ट साहब जो एक अमीर बिजनेसमैन हैं, उनको खालदा रियासत और कवि मिलकर लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं, और खालिद सईद भट्ट साहब जो हैं वो खालदा रियासत से शादी कर लेते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पैसे जो हैं वो निकालना शुरू कर देते हैं। मज़े की बात ये थी कि आखिर में पता चलता है कि खालिद सईद भट्ट साहब को उनके इस प्लान का शुरू से पता था। और वो सिर्फ क्योंकि वो एक मोहब्बत थी दिल में, तो वो उसके साथ, तो इतनी हसास चीज़ को इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रेल करना कि खालिद सईद भट्ट साहब ने ऐसे बहुत से किरदार किए। क्या ये अच्छा अगर आपको नाम भी याद हो ड्रामे का नाम याद नहीं। लॉन्ग प्ले था, लेकिन बहुत खूबसूरत प्ले है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई मैं और हारून अब एक दूसरे का लाइव शो में चेहरा पढ़ लेते हैं
कि अब ये जो बात कर रहा है इसको ड्रामे का या राइटर का नाम याद नहीं है। हमें समझ आ जाती, फिर हम एक दूसरे को तंग करने के लिए कहते हैं। कभी मुझे कहता है तौसीक उसमें वो हीरोइन कौन थी, इसको पता होगा कि मुझे याद नहीं है। तो इसलिए मुझे तुम्हारा चेहरा मैंने पढ़ लिया था, मुझे यकीन था कि तुम्हें नाम याद नहीं। मैंने अभी रिसेंटली देखा है दोबारा, तो मैं आपको बता दूंगा नाम इसका क्या, थोड़ी देर तक आ जाएगा ज़हन में। अच्छा जी, एक और बहुत बड़ा नाम अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, कवी खान साहब जो चले गए 2023 में। पाकिस्तान बल्कि बड़े सग़ीर में मैं कहूँगा अदाकारी का एक अपना असलूब, इतने खूबसूरत अदाकार, 250 से ज़्यादा फिल्में, कितने सैकड़ों ड्रामे, स्टेज, रेडियो, आवाज़ इतनी खूबसूरत, अंदाज़ इतना खूबसूरत, किरदार निगारी। मुझे मज़े की बात ये लगती है कि नदीम साहब के साथ फिल्मों में जब काम किया करते थे तो कवि साहब ने उनके भाई का भी किरदार अदा किया है, रूममेट का भी किरदार अदा किया है और वालिद का भी किरदार अदा किया है, और उम्र में नदीम साहब से छोटे थे। अच्छा, लेकिन देखिए कि उनका चेहरा भी कुछ ऐसा था, शख्सियत ऐसी थी और फिर अदाकारी का उसलूब ऐसा था कि वो दादा से लेके बच्चे तक का किरदार बिल्कुल बहुत मजे से, और उसमें हल्का सा कई बार कॉमेडी का टच भी आता था। जी, उन्होंने रुलाया भी है, हंसाया भी। और तौसीक, मैं उनके इंटरव्यूज अक्सर सुनता हूँ जब, तो मैं ये देखता हूँ कि मतलब बना बनाया अदाकार जिसको कहते हैं ना, जो मुकालमा बोलने का तरीका है उनका, वो शेक्सपियर अचानक ही वुड ब्रेक इनटू शेक्सपियर यू नो, और फिर वो लाइनें बोलना शुरू कर देते थे अंग्रेजी में, और फिर वहाँ से आगा हशर की कुछ लाइनें उठाकर वो उसके साथ जोड़ देते थे। मज़ा आ जाता था उनके साथ बैठ के, उनसे बात करके। एक चीज़ सिर्फ जिक्र करना चाहूँगा, राह गुज़र एक ड्रामा सीरियल बन रही थी दुबई में, 2006 की बात है। तो उसमें वो इंडिया के जो थे वो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान से कुछ एक्टर्स लेकर बनानी शुरू की। उसमें उन्होंने एक सीन फिल्माना था जहाँ अजान हो रही है और एक शख्स जो है सहरा में, बड़ा बारिश, बड़ा बारो, पुरवकार सी शख्सियत सहरा में अजान दे रही है। तो उन्होंने कवि साहब को बुलाया, लेकिन वो पाकिस्तानी फ़नकारों के साथ उनका शायद कुछ तजुर्बा अच्छा नहीं रहा था, तो उन्होंने सेट पे लोगों को कहा कि मैं बड़ा घबराता हूँ पाकिस्तानी अदाकारों को बुलाते हुए। तो कवि साहब जब सेट पे आए, उन्होंने अपना शॉट दिया और वो बड़ा इंप्रेस हुआ, टाइम पे आए, अपना किरदार बहुत खूबसूरती से अदा किया, और जब जाने लगे तो जब उन्होंने चेक दिया तो कवि साहब ने मना कर दिया चेक लेने से, और उन्होंने कहा ये याद रखना कि एक पाकिस्तानी फ़नकार आया था और तुम्हारे इस ड्रामे का हिस्सा था। क्योंकि उनको सेट पे लोगों ने बताया कि जी इसका ओपिनियन कुछ अच्छा नहीं है पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में। तो ये देखिए कि कितने बड़े फ़नकार थे, यहाँ से गए, वक्त निकाला, वहाँ जाकर उस पूरे किरदार को अपनाया, किया, और फिर पेमेंट लेने से इनकार करते हुए सिर्फ ये कहा कि ये याद रखना कि पाकिस्तानी फ़नकार आया था तुम्हारे ड्रामे में हिस्सा लेने। ब्यूटीफुल, बिल्कुल। अच्छा, अब अगले फ़नकार का भी जिक्र करें तौसीक, वो भी एक बहुत बड़े फ़नकार, कराची, पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर कराची से उनका बहुत काम, अंकल उर्फ़ी से लेकर अनकही, अना, आप नाम लेते जाएं, आंगन टेढ़ा सीरियल्स के, और वो हैं शकील साहब, यूसुफ खान साहब, यूसुफ कमाल उनका नाम, और शकील साहब भी क्या खूबसूरत वजी फ़नकार, यू नो, वो नीली आंखें और गोरा चिट्टा रंग, और माशाल्लाह क्या खूबसूरत पर्सनालिटी थी, और खुश लिबास इतने कि जो कपड़े पहनते थे वो ट्रेंड में होते थे। मुझे याद है अंकल उर्फ़ी के क्लिप्स जब शकील साहब के मुख्तलिफ किरदार, जी, तो जब आपने दिखाए थे, अभी भी इन तस्वीर में भी आप देखें अपर लेफ्ट कॉर्नर में, अच्छा मतलब कैसे जो स्कार्फ का इस्तेमाल या जो नेक टाइज लगाया करते थे राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे जो ऊपर नेक टाइज, यानी उनको खुश लिबास थे, और उस लिबास के इजहार का कहीं भी मौका मिल जाए किसी भी किरदार में, तो वो जाने नहीं देते थे। आप ये देखिए ना, अभी भी मतलब आखिरी दिनों का ये एक तस्वीर है, कहीं इंटरव्यू दे रहे थे, आप रंग देखिए जो उन्होंने पहना हुआ है, जो उनकी खुश लिबासी फुल ऑफ लाइफ। जी बिल्कुल, इसी तरह रहे और इसी तरह हमारी यादों में भी हमेशा जिंदा रहेंगे। शकील साहब ने बहुत सारे ड्रामों में ये किरदार जो पर्टिकुलरली है कि एक अकेला आदमी, वो बड़ी खूबसूरती से अदा किया। अच्छा, ऐसे में हमने कवि साहब का जिक्र किया था, तो उसमें भी ये बात की थी कि यंग एज में ओल्ड एज का कैरेक्टर, तो अंकल उर्फ़ी की भी मिसाल ऐसी है, बिल्कुल ही वाज अ यंग मैन और उन्होंने एक अंकल का किरदार अदा किया। इवन आंगन टेढ़ा में भी जिस उम्र का कैरेक्टर वो अदा कर रहे हैं उससे बहुत असल में उसके बाद, और फिर मजे की बात ये वो फनकार है जो कि ओल्ड कैरेक्टर करते थे और उसके बाद अगली सीरियल में या कुछ एक दो सेमाई के बाद आपको यंग किसी कैरेक्टर में नजर आते और आप उनको एक्सेप्ट करते थे क्योंकि वो कैरेक्टर एक्सेप्ट करते थे ना, आप अदाकार उस तरह नजर ही नहीं आता। शायद हमें ड्रामों में अदाकार ज्यादा नजर आ रहे होते हैं किरदार जी जी, वो इसी तरह ही है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक और शख्सियत जो हमें छोड़कर गई, खासतौर पे पाकिस्तान टेलीविजन के लिए एक बहुत बड़ा लॉस, पाकिस्तान के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे पीटीवी के साथ एसोसिएटेड और अदाकार भी, और वो है तारिक जमील साहब। तो तारिक जमील साहब की भी हम एक तस्वीर देखते हैं जी।
बिल्कुल, ये तारिक जमील साहब आप लोगों के जहन में बिल्कुल याद ताज़ा हो गई होगी। तारिक जमील साहब जो हैं वो भी इस साल हमें दागे मुफारकत दे गए। जी, तारिक साहब का भी बहुत ज़बरदस्त बड़ा सॉलिड किस्म का काम जो है हमारी आर्काइव्स का हिस्सा है, और बहुत से चेहरे जो कि बिहाइंड द कैमरास काम कर रहे होते हैं, जिनको शायद सिर्फ हम जान रहे होते हैं, उनकी यादें भी एक और तरह का जरूरी है। लेकिन ये ड्रामों में भी इन्होंने काम किया, तो जी बिल्कुल देखने वाले भी जानते हैं। ऑन एयर, ऑन स्क्रीन एंड जी बिल्कुल। शब्बीर राना साहब हैं जी, जो अगेन 2023 में शब्बीर राना साहब भी हमें छोड़कर चले गए। कराची से बहुत सारी सीरियल्स में काम करते थे, पीटीवी भी, प्राइवेट सेक्टर भी, बिल्कुल, और बहुत ही मजेदार शख्सियत, अगेन वन ऑफ दोज पीपल कि जो अगर सीन नहीं हो रहा और इनके साथ आप बैठे तो गप्पे, मजेदार किस्से, वाकयात, इनके पास कहानियां बहुत असल जिंदगी की कहानियां वो आपको सुनाएं, और फिर वो जाहिर है कि जो इंसान इतना ऑब्जर्वेंट हो, इतना कुछ देख रहा हो और ऑब्जर्व कर रहा हो, अपनी याददाश्तों का हिस्सा बना रहा हो, तो वो किरदार निगारी बड़ी अच्छी कर लेता है। बिल्कुल। अच्छा जी, शब्बीर मिर्जा साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ, हम ऑफ कोर्स सब जानते हैं पाकिस्तान टेलीविजन के एक बहुत खूबसूरत फनकार इस साल हमें छोड़ गए, और शब्बीर साहब का भी बहुत ही यूनिक किस्म का काम मुख्तलिफ ड्रामों में हमारी आर्काइव्स का हिस्सा है। अकबर खान साहब जी, अगली तस्वीर पे हम चलते हैं, तो अकबर खान साहब कराची से बिल्कुल काम करते थे। अच्छा, बड़े अच्छे स्कल्पचर भी थे, तो अच्छा, स्कल्पचर भी बहुत अच्छे स्कल्पचर और वेरी वेल नोन, तो कराची में, और एक्टिंग अपने शौक से किया करते थे, तो हमें अक्सर किरदारों में कराची की सीरियल्स में नजर आते रहे। असल में फनकार जिसे कहते हैं। जी। अच्छा जी, फिर शुएब हाशमी साहब का जिक्र जरूरी है, वो भी इस साल चले गए। बहुत बड़ा नाम, अक्कड़ बक्कड़, और फिर सच कप, और बहुत से इसी तरह हमें उनको याद आएंगे। अगेन जो हारून आप बात कर रहे थे कि पीटीवी जब शुरू हुआ, तो उस वक्त कॉमेडी का लफ्ज जो है उसको मेरा ख्याल है इंट्रोड्यूस करवाने में शुएब साहब और सलीमा हाशमी साहब, इन दोनों की बहुत ही यादगार तस्वीर है जी। और शुएब साहब अपनी बाहर शख्सियत, जिंदगी के आखिरी कुछ साल बहुत ज्यादा अलील रहे जी, और उनका काम और उनके बहुत से स्टूडेंट्स, अरशद महमूद साहब जैसे, पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री को और टेलीविज़न को खड़ा करने में और उसको एक जहद देने में, एक रुख देने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शुएब हाशमी साहब का, जो कि बिल्कुल हमेशा याद रहेगा। एक और बड़ी आवाज़ जो इस साल हमें छोड़कर चली गई, शुएब हाशमी साहब की भी आवाज़ बहुत खूबसूरत, वो है ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज़। ज़िया साहब को भी क्या कहा जाए कि वो ज़िया मोहिउद्दीन शो, पूरा ट्रिब्यूट शो किया था हारून ने और हमने राइजिंग पाकिस्तान में, जिस रोज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जी ज़िया साहब का। उनकी जवानी की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर एज एन एक्टर जब रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान को, तो बहुत खूबसूरत तरीके से ज़िया साहब करते रहे। और ज़िया साहब का आपको याद होगा जब फौत हुए तो कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, जो आपने भी, आपके साथ मैंने शेयर की, तो आपने बड़ी पसंद की थी कुछ, वो मैं अगर इजाज़त हो तो। जी इरशाद। वो कुछ ही लोग होते हैं जो हक अल्फाज का बरहक अदा करने पे कादिर हों, वो जो मफ़हूम बातिन को नई जहतें अता कर दें, वो जो तहरीर को आवाज़ से ऐसे अदा कर दें कि वो लिखे हुए अल्फाज को ज़िंदा सदा कर दें, वो अपने अहद में इस दर्जा नादिर हों जो हक अल्फाज का बरहक अदा करने पे कादिर हों। वो कुछ ही लोग होते। और ज़िया साहब बिल्कुल ऐसे ही एक शख्सियत। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें माजिद जहांगीर साहब, कॉमेडी की आप बात कर रहे थे, लोगों को हंसाया, 50-50 आपको सबको याद होगा, इस्माइल तारा और माजिद जहांगीर की जोड़ी जो थी वो बड़ी यादगार जोड़ी थी। ये बिल्कुल बड़ी यादगार तस्वीर नजर आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, यादगार तस्वीर है, गालिबन पीटीवी कराची ही की होगी। जी, बहुत खूबसूरत फनकार, ये भी इस साल हमें छोड़कर चले गए। वासु खान साहब जी, बलूचिस्तान से बहुत खूबसूरत आवाज़, लोक फनकार हमारे। और फिर वासु खान की खास बात ये थी कि मॉडर्न सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन बड़ी ज़बरदस्त, तो ये वासु खान साहब भी इस साल हमें छोड़कर गए, तो उनको भी याद करना ज़रूरी है। असद अब्बास जी, एक और यंग सिंगर, बड़ी जल्दी चले गए, बहुत खूबसूरत प्रॉमिसिंग आवाज़ थी, और उन्होंने मॉडर्न आजकल जो मौसीकी सुनी जाती है, पसंद की जाती है, उसमें बहुत खूबसूरत गाने वाली आवाज़, बहुत जानदार आवाज़, फ्रेश आवाज़। अच्छा, मैं कहूँगा बड़ी फिल्मी आवाज़, जो जी प्लेबैक सिंगिंग है ना, अगर उनको वक्त मिलता, मोहलत मिलती, तो आई एम श्योर कि ही वुड हैव रियली क्रिएटेड सम वंडरफुल म्यूजिक। लेकिन ये कुछ नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल यंग डेथ्स जिन्हें आप कहते हैं, जो चले गए, और तरह का दुख देकर जाती हैं। ऑफ कोर्स, और बहुत ही अच्छा फनकार था असद, हमारी उससे मुलाकात भी थी। अच्छा
हमारे शो पे भी आ चुका हुआ। सो वेरी वेरी सैड मोमेंट बिल्कुल दैट बिल्कुल, वाज। अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में आमीन, जगह दे। एक आमीन। और बड़ा नाम जी फिल्म इंडस्ट्री से अगर हम जिक्र करें, हसन अस्करी साहब का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या डायरेक्टर जी, बिल्कुल दूरियां और नज़दीकियां, और फिर जो उनकी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, उनकी बड़ी एक अपने असलूब की फिल्म बनाने पे जब बात होती है, और फिर हसन अस्करी साहब का जिक्र ज़रूरी है। और हसन अस्करी साहब का ये कि बहुत से हमारे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं जी जी उनको ग्रूम करने अपने करियर में भी और बिल्कुल। स्क्रीन पे अपनी प्रेजेंस उस्मान और समीना को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का सहरा जो है वो हसन अस्करी साहब इसी के। तरह बहुत से नाम ऐसे जी। हैं कि जो कहते हैं कि हसन अस्करी साहब ज़ारा हमारे शेख को आप देखिए तो उनको इंट्रोड्यूस हसन अस्करी साहब ने कराया, वीना मलिक को फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए, तो हसन अस्करी साहब भी एक बहुत बड़ा नाम। एक खातून जिनका जिक्र ज़रूरी है, जो अगेन बहुत हर दिल अजीज़ शख्सियत रही हैं मीडिया इंडस्ट्री की, वो है नौशीन मसूद। वो भी इस साल 2023 में छोड़कर चली गई। अगेन मेरे ख्याल में नौशीन भी एक ऐसी शख्सियत थी जिनसे एक दफ़ा इंसान मिल ले तो उनको भुलाना मुश्किल था। बिल्कुल, बड़ी इनकी यादगार और जी जी, खूबसूरत बहुत तस्वीर। खूबसूरत तस्वीर। और पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया चैनल्स के बनाने में, क्योंकि शी ऑल्सो यूज्ड टू वर्क बिहाइंड द कैमरा, तो एज अ प्रोड्यूसर और एज अ प्रोग्राम मेकर और एज अ चैनल प्रमोटर शी वर्कड अ लॉट। तो पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री का एकदम से बूम आया था ना, उसमें नौशीन ने बहुत वो किरदार जो अदा कहते हैं ना किया। गॉन टू सून, जी बिल्कुल, नौशीन के बारे में भी ये कहा जा बिल्कुल सकता कहा जा है कि सकता बहुत जल्दी चली गई। एक और हमारे दोस्त, आखिरी नाम जो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, जो 2023 में जब हम जिक्र करते हैं, वो है निसार कादरी साहब। अभी परसों उनकी 2-3 वफ़ात रोज हुई। पहले। जी बिल्कुल। और क्या खूबसूरत फनकार, सादा इंसान, लेकिन बैठ के उनके साथ भी आप गप्पे मारते रहें और आपको वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता था। और खूबसूरत आवाज़। अगेन निसार कादरी साहब का भी ये है कि पाकिस्तान टेलीविजन के जो हम जिसे कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ ड्रामा, उसमें आप इन तस्वीर में भी देखें कि बहुत यूनिक और मुनफरिद किस्म के उन्होंने किरदार अदा किए। वो कहते थे ना, माचिस होगी आपके पास, मैं वही कहने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो माचिस हो गई आपके पास। जी माचिस होगी आपके पास, जो है उनका बड़ा मुस्तंसर हुसैन तारड़ और उनकी एक बड़ी बैंटर चलती। बड़े खूबसूरत फनकार जी, ब्लैक एंड वाइट, कलर, बहुत सारे ड्रामे उन्होंने किए और अभी रिसेंटली तक काम कर रहे थे। आपके शो पे मैंने देखा क्लिप्स उनके। जी बिल्कुल बिल्कुल, राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा थे। आई थिंक लास्ट ईयर या उससे भी पहले 2022 में मेरे ख्याल में 2022 में जी आया आपके पास। तो बहुत खूबसूरत फनकार, हमारे रावलपिंडी से उनका ताल्लुक, तो मुझे तो इसलिए ख़ास तौर पे पर्सनल लॉस हुआ मेरा, तो मुझे बहुत खूबसूरत अजीज़ थे, बहुत अच्छे उनके साथ वक्त लम्हात गुजरे हैं मेरे। बहुत सारी यादें ये सब फ़नकार हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो 2023 जहाँ रैप अप हो रहा है और उदासी सी है दिल में, जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि ये सब चले गए, लेकिन ये तसल्ली है कि उनका काम हमारे पास है और अब जब चाहें वो काम देखकर उन्हें याद कर सकते हैं। हारून, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह बहुत अच्छी नादिर तस्वीर भी थी, वीडियो क्लिप्स भी थे, और जो बैक स्टोरीज जो आप लेके आते हैं ना कि बिहाइंड द सीन्स उनकी जिंदगियों में, उसका बड़ा लुत्फ आता है। खुश रहिए, जीते रहिए। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है सातवें एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाऊंगा सैयद बुरहान अली से, जो कि एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। ये कहते हैं कि जितना जल्द हो सके हमें अपने तालीमी निज़ाम के अंदर, अपने तदरीस के तर्ज के अंदर टेक्नोलॉजी को लेके आना है। अगर हमने 21वीं सदी कि ये क्वार्टर तो गुजर गया, मैं कहने लगा तो 21 सदी में आ चुके हैं, अब तो पहला क्वार्टर भी गुजर गया है, तो अब वक्त है कि टेक्नोलॉजी हम खेलें। लेकिन तालीम के शोबे में कैसे खेलना है ये हमें बतलाएंगे बुरहान इस ब्रेक के बाद।